लगभग 70 वर्ष जीने वाला यह पक्षी बाज है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। उस अवस्था में उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग निष्प्रभावी होने लगते हैं। पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं। वह शिकार पर पकड़ बनाने में असक्षम होने लगते हैं। चोंच आगे की ओर मुड़ जाती है और भोजन निकालने में व्यवधान उत्पन्न करने लगती है। पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूरे खुल नहीं पाते हैं। उड़ानें सीमित कर देते हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार खोने लगती है। उसके पास 3 ही विकल्प बचते हैं, या तो देह त्याग दे, या अपनी प्रकृति छोड़ गिद्ध की तरह त्यक्त भोजन पर निर्वाह करे, या फिर स्वयं को पुनः स्थापित करे आकाश के निर्द्वंद्व एकाधिपति के रूप में। जहां पहले 2 विकल्प सरल और त्वरित है, वहीं तीसरा अत्यंत पीड़ादायी और लंबा। बाज पीड़ा चुनता है और स्वयं को पुनः स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब प्रारंभ करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वो अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच तोड़ने से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं पक्षीराज के लिए। तब वो प्रतीक्षा करता है चोंच के पुनः उगाने की। उसके बाद वह अपने पंजे को भी इसी प्रकार तोड़ देता है और प्रतीक्षा करता है पंजे को पुनः उगाने की। नए चोंच और नए पंजे आने के बाद वह अपने भारी पंखों को एक एक कर नोच कर निकाल लेता है और प्रतीक्षा करता है पंखों के पुनः उगाने की। 150 दिन की पीड़ा और प्रतीक्षा, और तब उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान पहले नई जैसी। इस पुनः स्थापना के बाद वह 30 साल और जीता है, ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। प्रकृति हमें सिखाने बैठी है, पंजे पकड़ की प्रतीक है, चोंच सक्रियता की और पंख कल्पना को स्थापित करता है। इच्छा परिस्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखने की, सक्रियता स्वयं के अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की, कल्पना जीवन में कुछ नयापन बनाए रखने की। इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों के तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं। हम में भी 40 तक आते आते हमारा व्यक्तित्व भी ढीला पड़ने लगता है। अर्ध जीवन में ही जीवन समाप्त प्राय सा लगने लगता है। उत्साह, आकांक्षा, ऊर्जा अधोगामी हो जाते हैं। हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल और कुछ त्वरित, कुछ पीड़ादायी भी होते हैं। हमें भी अपने जीवन के विवशता भरे अति लचीलेपन को त्याग कर नियंत्रण दिखाना होगा। बाज के पंजों की तरह हमें भी आलस्य उत्पन्न करने वाली वक्र मानसिकता को त्याग कर ऊर्जस्वित सक्रियता दिखानी होगी। बाज की चोंच की तरह हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की उन्मुक्त उड़ानें भरनी होगी। बाज की पंखों की तरह 150 दिन न सही तो 1 माह ही बिताया जाए स्वयं को पुनः स्थापित करने में। जो शरीर और मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ने और नोचने में पीड़ा तो होगी ही। बाज तभी उड़ान भरने के लिए तैयार होंगे। इस बार उड़ानें और ऊंची होगी, अनुभवी होगी, अंतगामी होगी, जीत तक जारी जंग।